रूस की पॉपुलेशन है 146 मिलियन। जी हाँ, राजधानी है रूस की मॉस्को, जिसमें लगभग 13 मिलियन लोग रहते हैं और रूस का ऑफिशियल नेम है रशियन फेडरेशन। जी हाँ, और शॉर्ट नेम है इसका रशिया, या फिर आप इसको रोसिया बोल सकते हैं। यहाँ की लैंग्वेज रशियन है और रशियन ही भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। यहाँ के लोगों के बारे में जान लीजिए। लोग 99% यहाँ आपको पढ़े लिखे मिलेंगे, जाहिल नहीं मिलेंगे। 99% यहाँ के लोग आपको पढ़े लिखे समझदार मिलेंगे, जाहिल अंधभक्त नहीं। इस वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम फिर रिएक्शन देने वाले हैं रजा भाई अनस्क्रिप्टेड। दोस्तों इनके चैनल की वीडियो बहुत मज़े की होती हैं। आज हम फिर इनके चैनल पे रिएक्शन देने वाले हैं। दोस्तों आज हम इनकी वीडियो पे जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले, इस वीडियो का टाइटल है रशियन फैक्ट्स, मतलब जो रूस है उसके बारे में फैक्ट्स बताए जाएंगे, मतलब उनकी फेमस चीज़ों के बारे में और क्या क्या मतलब वहाँ के कानून वगैरह, और मतलब वहाँ की जो चीज़ें हैं, मतलब कानून वगैरह हो गए, अच्छी चीज़ें, और जो भी मतलब उनके हालात वगैरह, उन पर हम फैक्ट्स रजा भाई बताएंगे और हम उन पर रिएक्शन देंगे। जैसे वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। सबसे पहले आप हमारे फेसबुक पेज पाक रिएक्शन को भी फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, और इंशाल्लाह हमें कमेंट करके बताएं भाई किस तरह की वीडियो पे हम रिएक्शन दें। हम इंशाल्लाह इसी वीडियो पे रिएक्शन देंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। भैया, रूस में चल रही है खतरनाक जंग, लेकिन फिर भी आपको ये बताना ज़रूरी है कि रूस के बारे में कुछ ख़ास बातें भी हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रूस में बहुत अलग हैं और रूस को काफ़ी अलग बनाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो भी कंटेंट आएगा हमारी गारंटी है आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रूस की पॉपुलेशन है 146 मिलियन। जी हाँ, राजधानी है रूस की मॉस्को, जिसमें लगभग 13 मिलियन लोग रहते हैं और रूस का ऑफिशियल नेम है रशियन फेडरेशन। जी हाँ, और शॉर्ट नेम है इसका रशिया, या फिर आप इसको रोसिया बोल सकते हैं। यहाँ की लैंग्वेज रशियन है और रशियन ही भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। यहाँ के लोगों के बारे में जान लीजिए। लोग 99% यहाँ आपको पढ़े लिखे मिलेंगे, जाहिल नहीं मिलेंगे। 99% यहाँ के लोग आपको पढ़े लिखे समझदार मिलेंगे, जाहिल अंधभक्त नहीं। इस देश में 20% रशियन ऑर्थोडॉक्स के मानने वाले हैं, 15% मुसलमान रहते हैं और 2% क्रिश्चियंस हैं। बाकी आप सोच रहे होंगे कौन है जो लगभग 80% हैं। 80% यहाँ के लोग नॉन बिलीवर्स हैं, नास्तिक हैं जी, किसी को नहीं मानते। सोवियत संघ में कई सारे देश जुड़े हुए थे। जब ये टूटा तो रशिया बना, और ये बना था 25 दिसंबर 1991 में। रूस सोवियत संघ से अलग हुआ और रशिया बना। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर लोग इसी रूस के अंदर और ख़ासकर रूस की राजधानी मॉस्को में रहते हैं। मुझे यकीन है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा। आपको लगता होगा कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस में अमीर लोग नहीं, दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोग रूस में रहते हैं। रूस के बारे में एक बड़ी जानकारी ये भी है कि रूस के अंदर, रूस इतना बड़ा है कि रूस के अंदर अभी भी 15 शहर गायब हैं। वहाँ के लोगों के बारे में भी, रूस के उस 15 शहरों के बारे में भी रूस को सारी जानकारियाँ नहीं हैं। पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर हथियारों में रशिया है, क्योंकि रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु बम है। भले ही रूस को आज आप जंग में कहीं कहीं पिटता हुआ देख रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि रूस अभी भी काफ़ी मजबूत है। दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया है और साइज में भी सबसे बड़ा है। यह समझ लीजिए जितना बड़ा एरिया प्लूटो का है उतना अकेला रशिया का है। रूस के 74% लोग शहर में रहते हैं, बाकी लोग गाँव में रहना पसंद करते हैं। अब आपको बता दूं कि रशियन नाम से हमारे दोस्त खुश हो जाते हैं जो पूरी दुनिया में रशियन महिलाएं अलग अलग जगह जानी जाती हैं और रूस नाम का बदनाम है। लेकिन क्या करें, रूस की महिलाएं प्यार बांटना अच्छे से जानती हैं। तो आपको बता दें कि रशिया में महिलाएं भी ज़्यादा हैं। लगभग पूरे रूस में 54% महिलाएं हैं और पुरुष कम हैं। समझ लीजिए एक पुरुष पर 2 महिलाएं हैं। और आपको बता दूं कि अभी जो हालात चल रहे हैं, जो जंग चल रही है, इसमें रूस के पुरुष और मारे गए हैं, जिससे कहा यह जा रहा है कि महिलाओं की संख्या और बढ़ गई है और मर्दों की कम। रूस की करेंसी रूबल है, यह डॉलर के मुकाबले
बहुत टक्कर पर है और ये काफी महंगा है। लेकिन अब ये इस जंग के चलते हुए रूबल यानी रूस की करेंसी डाउन हुई है। अब आपको बता दूं कि अगर आप भारत के रहने वाले हैं तो भारत 1 रूबल यानी रूस का 1 रूबल भारत का 1.13 रुपया है, यानी रुपया इस वक्त ऊपर है। अब आपको बता दूं वोडका 4 बोतल वोडका काम 13 रूस का। हाँ, वो जो वोडका है वो वोडका रूस में नॉर्मल पानी है। पूरी दुनिया में सबसे पहले वोडका का इजाद खोज रूस ने ही की थी। रूस का नेशनल फूड पेलमेनी है, मोमोज की तरह दिखता है, लेकिन इस मोमोज के अंदर समझ लीजिए वो कीमा भर के खाते हैं। जी हाँ, नॉन वेजिटेरियन है वहाँ का रूसी खाना, जी हाँ, जो काफ़ी फेमस है और रूस के लोग काफ़ी शौक से खाते हैं। रूस इतना बड़ा है कि रूस के अंदर ही 11 टाइम जोन है। रूस की जो मेट्रो है दुनिया की सबसे तीसरे नंबर पर बिजी मेट्रो है। रोज लगभग 6 मिलियन लोग इस मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। रूस का बॉर्डर 14 देशों से मिलता है, इसलिए आज जंग के दौरान वो 14 के 14 देश डर में है। दोस्तों 4 अक्टूबर 1957 ये वो दिन, वो तारीख, वो साल है जब दुनिया में सबसे पहले इसी रूस ने स्पुतनिक नाम की सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी थी। यानी अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने वाला सबसे पहला ये रशिया है। वो सैटेलाइट जमीन से लगभग 900 किलोमीटर ऊपर गई थी, जिस सैटेलाइट का नाम स्पुतनिक था। दोस्तों ये दुनिया का पहला रूस ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष में फिल्म शूट करी थी। 12 दिन तक फिल्म अंतरिक्ष में शूट हुई थी और क्रू मेंबर इसके 12 दिन तक अंतरिक्ष में ही रहे थे। मूवी का नाम चैलेंज है। पूरी दुनिया की सबसे लंबी रेलवे रूस की है, द ट्रांस सर्बियन रेलवे, जिस पटरी की लंबाई है 5772 माइल्स, जो कि चाइना और मंगोलिया तक को जोड़ता है। रूस के इस हिस्से से मंगोलिया और चाइना तक पहुंचने में पूरा 1 हफ्ता लगता है इस ट्रेन को। और ये ट्रेन सिर्फ चाइना और मंगोलिया नहीं, रूस के 87 शहरों से गुजरती हुई जाती है। जानकारी ये बड़ी है कि 16 नदियों को भी पार करती है और 8 टाइम जोन को क्रॉस करती हुई ये दुनिया की सबसे लंबी रेल दंदनाते हुई दौड़ती है। पूरी दुनिया में रूस दूसरे नंबर पर कोयला एक्सपोर्ट करता है। पेट्रोल एक्सपोर्ट करने में 8वें नंबर पर पूरी दुनिया में है रूस। दुनिया की सबसे बड़ी नदी बैकाल नदी रूस के अंदर है, जिस बैकाल नदी में पूरी दुनिया का 20% पानी है। पूरे रूस में 60% सिर्फ जंगल ही जंगल है, जिसको यूरोप का लंग्स कहा जाता है। इसी रूस के अंदर 12 एक्टिव वोल्केनो यानी ज्वालामुखी हैं। रशिया के लोग, रशिया के बच्चे स्कूल के अंदर सीखते हैं कि उन्हें हंसना नहीं है। जी हाँ, रूस के लोगों का स्वभाव यह है कि वो गैरों के सामने मुस्कुराते तक नहीं है। वो मुस्कुराते और हंसते उसी के आगे हैं जो उनका अपना होता है। रूस इतना बड़ा था कि सन 1857 में रूस का एक दूसरा हिस्सा अलास्का नाम का, जो एक पूरा एक समझ लिए देश समझ लिए इतना बड़ा है, वो अलास्का उसने काफी सस्ते दामों पर अमेरिका को बेच दिया था। सिर्फ $7.2 मिलियन में अमेरिका को बेच दिया था। अब हाल में रूस पछता रहा है और उसको वापस हासिल करने की कोशिश कर रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ठंडा गांव इसी रूस के अंदर है, जिस गांव का नाम है ओईमाइकॉन, जो कि रूस का सबसे ठंडा गांव पूरी दुनिया में है। इस गांव के टेम्परेचर के बारे में जान लीजिए, इतना गिर जाता है कि कभी कभी -70 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। यानी आप अगर हवा में थूक देंगे तो आपका थूक बर्फ जमकर नीचे गिरेगा। रूस कितने बड़े नवाब के वो हैं कि आप समझ लीजिए, वो खुद भर लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। इतने बड़े नवाबजादे हैं, या मैंने थोड़ा करेक्ट कर दिया है कि रूसियों से थोड़ा हमको लगाव है। रूस नवाब के वो हैं, नवाब के वो इतने बड़े नवाब हैं कि रूस गोल्फ हेलीकॉप्टर से खेलते हैं। खुद ही अपनी आंखों से देखिए भाई साहब, इतने अमीर लोग हैं कि गोल्फ पूरी दुनिया में सिर्फ रूस के अंदर ही
हेलीकॉप्टर से खेला जाता है। अब वहां के लोगों के बारे में जानिए। रूस के लोग चाय लवर हैं। अरे मेरी जान, अब ऐसा नहीं है कि तुम उठ के किसी लौंडिया को, रूसी लड़की को बोल दो आओ चाय पीने चलने, नहीं, ऐसा भी नहीं है। उनकी चाय अलग लेवल की होती है भाई, तो थोड़ा समझो। अलग अलग तरह की चाय पीते हैं, ब्लैक टी पीते हैं, और वो हमेशा वो कुल्हड़ वाली नहीं तुम्हारी ऐसी है, समझो थोड़ा सा। रूस के लोग चाय बहुत पसंद करते हैं, और इतना पसंद करते हैं कि एक दिन में वो 5-5 कप चाय पीते हैं। अब आपको एक रूस के बारे में नेगेटिव चीज़ बता दूं। रूस डाइवोर्स के मामले में, तलाक के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है, और इसका कोई कानून नहीं है। वहाँ सबसे ज़्यादा तलाक होते हैं, सबसे ज़्यादा रिश्ते टूटते हैं। देखिए, बहुत ख्वाब देख रहे थे ये, हाँ, बाजी ख्वाब देख रही थी कि मैं तो रशिया जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर अब डर गई। दीदी डर गई दीदी। खैर दोस्तों, वो तो आपकी बात है, आपका मिजाज, आपका नेचर, आपका धर्म, आपका मजहब, आपका जो संस्कार है वो कैसा है। लेकिन रूस, जैसे मैंने आपको बताया, रूस में ज़्यादातर लोग नास्तिक हैं 80%। तो जाहिर सी बात है, आज इनके साथ सोना, कल उनके साथ सोना, कल कहीं और खोना, ऐसा है। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस में भी रूस नंबर 1 पर है। घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कोई कानून नहीं है रूस में। अब दोस्तों, आपको एक राज की बात बताता हूँ। मुझे लोग कनाडा जाने पसंद करते हैं कि कनाडा, दुबई, आर्मीनिया, अजरबैजान या टर्की। आज से नहीं, जब से मैं ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तब से नहीं, ये 2-3 साल पहले से ही, जब मैंने थोड़ा सर्च जाओगे तो उस बेचारे ने सोचा था मैं बोलूँगा पाकिस्तान, लेकिन मैंने बोला रशिया, क्योंकि रशिया के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। और वो रशियन के चक्कर में नहीं, वो तो कहीं भी मिल जाएंगे। लेकिन रूस बहुत बड़ा है, और रूस में बिज़नेस अच्छे हो सकते हैं, काम आप अच्छे से कर सकते हैं। और नेशनलिटी के बारे में आज जान लीजिए, आसान तरीका है। अभी तक जिन जिन देशों के बारे में बताया है, उनमें से सबसे आसान तरीका रूस का है। रूस की नागरिकता हासिल करने के लिए सिर्फ आपको वहाँ 5 साल रहना है, और वहाँ 5 साल रहते हुए आपको काम करना है, और काम करके अपनी इनकम का सोर्स और पूरी इनकम सरकार को वहाँ दिखानी है। नॉर्मल तरीके से जो टैक्स भरना होता है, आपको टैक्स भरना है, जबकि रूस में इतनी ज़्यादा टैक्स वाली चक्कर नहीं है, टैक्स इतना ज़्यादा नहीं भरना होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी महिला से वहाँ शादी कर सकते हैं। तीसरा सबसे आसान तरीका जो अभी अभी निकला है, अभी अभी इस जंग के दौरान, आप रूस जाइए और रूस की सेना में भर्ती हो जाइए। कुछ नहीं करना, ना आपको ब्याह करना, ना किसी चक्कर में पड़ना, ना आपको वहाँ 5 साल रहना। जैसे ही आप रूस की सेना में शामिल होंगे, रूस की वर्दी पहनते ही आप रूस के नागरिक बन जाएंगे, और रूस की नागरिकता आपको पुतिन खुद देंगे। तो दोस्तों, ये है रूस के बारे में वो जानकारी जो सबसे बड़ी थी, और मुझे यकीन है कि आपको नहीं पता होगा ये सब। तो इस पूरी रिपोर्ट पर नीचे कमेंट कीजिए, और अगला कौन सा देश आपको सुनना है, और कौन से देश के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको सुनने हैं, नीचे कमेंट। हाँ भाई, बताएं कौन से मुल्क पे हम और रिएक्शन दें। दादा भाई ने भी अब कह दिया। दोस्तों, रशिया के बारे में जो हमने फैक्ट देखे, इसमें शुरू में कुछ फैक्ट अच्छे भी थे। रशिया असल में दुनिया में अपने ना वेपन के बारे में जाना जाता है, भाई बहुत खतरनाक वेपन के बारे में। लेकिन अजीब व गरीब इस रशिया के भी फैक्ट्स हैं। मतलब आम ना जो होते हैं, डिवोर्स देने की दुनिया में सबसे ज़्यादा विवाह दिए जाते हैं, और मतलब कुछ अजीब चीज़ें भी थी। मतलब और कुछ लोग कहा जाता है कि ये सोच के जाते हैं यहाँ से, मतलब एशिया से लोग, भाई वहाँ लड़की जाएंगे रशिया में, लड़की से जाके शादी कर लेंगे। भाई रज़ा भाई की तरह सोचो, जाएँ जाके बिजनेस करें, अच्छा काम करें, और इन सब चक्करों में ना पड़े, इनकी बर्बाद करने वाली है। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में। दोस्तों, कमेंट करके बताना भाई किस तरह वीडियो लगी, और हमें ये भी कमेंट्स करके बताना भाई किस तरह की वीडियो पे रिएक्शन दें, और किस कंट्री पे रिएक्शन दें। दोस्तों, इंशाल्लाह अगली वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।